अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबके। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 17वीं सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी मसाले की ट्रेडिंग करने के लिए, और कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने साल 18वीं सेंचुरी में धीरे धीरे करते करते एक रूलिंग कंपनी बन गई। मतलब कहा जाए तो एक पॉलिटिकली रूलिंग कंपनी जिसने उस टाइम के बड़े बड़े एम्पायर्स लाइक मुगल एम्पायर्स एंड मराठा एम्पायर्स को डिमोलिश कर दी। तो दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए कि कैसे फेसबुक, एप्पल और गूगल जैसी कैसी इनकॉर्पोरेट कंपनीज अगर रूलिंग कंपनी बनने लग जाए तो वो कैसे अपने देश पे राज करेगी। लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने बड़े माइलस्टोन को कैप्चर कर लिया इंडिया में और पूरी इंडिया को उसने एक टाइम पे रूल किया, उसकी पूरी जानकारी आपको ध्रुव राठी की इस वीडियो में मिल जाएगी। सो मैं आपको वही चीज रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम इंडियंस ने उन ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिए और कैसे हम इंडियंस ने ही अपने ही देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिए। सो गाइस, वीडियो थोड़ी हिस्टोरिकल होने वाली है, एंड तक वीडियो को देखना। एक एक पॉइंट कवर अप करूंगा आपके साथ में। सो इंट्रो। In March 1947, Earl Louis Mountbatten and his wife Edwina, two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims. Long years ago, we made a tryst with destiny. So दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि साल 1947 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन कितने साल के स्ट्रगल्स के बाद हमें ये आज़ादी मिली। मोहनदास गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस फाइट में हिस्सा लिया साल 1914 में। अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने मांग करी, जो कि उन्होंने कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया। जब भी उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किए वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किए, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस प्रोटेस्ट जहां पर उनको पूरी देश का सम्मान और प्यार मिलने लगा वो था सत्याग्रह प्रोटेस्ट। तो दोस्तों, गांधी जी ने अपनी लाइफ में 3 बड़े प्रोटेस्ट किए थे। साल 1919 से लेकर के साल 1922 तक उन्होंने सबसे पहला प्रोटेस्ट किए थे द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद फिर गाइस उन्होंने सेकेंड प्रोटेस्ट किए साल 1930 से लेकर के साल 1931 तक, जिसका नाम था द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट। और फिर तीसरा प्रोटेस्ट उन्होंने किए साल 1940 से लेकर के साल 1942 तक, द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद फिर गाइस उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ में, जैसे कि साल 1943 में उनको प्रिजनर बना दिया गया ब्रिटिश कर्नल के द्वारा, और फिर उन्होंने 21 दिन तक भूख हड़ताल किए अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स कि हमारे देश को आजादी दो। लेकिन दोस्तों, ये सफर इनका इतना आसान नहीं था। द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट एक रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट साबित हुआ। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट प्रोटेस्ट में लोगों को बताया कि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दो, हम इंडियंस को ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बंद कर दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट में मेरे साथ शामिल हो जाओ। जहां पर उन्होंने मिलियंस ऑफ इंडियंस का दिल जीते। एंड गाइस, कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने पेटिशन जारी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि हमें आजादी दो, और कुछ लोगों ने अपना प्यार और सम्मान दिखाया हमारे देश को लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एनिमीज को साथ देकर के, उनको बढ़ावा देकर के कि आप ब्रिटिश को पूरी तरीके से खत्म करो। और वर्ल्ड वॉर 2 ही वो वजह थी गाइस, जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, तब कई सारे देश एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसमें से गेहूं के साथ वो जो कंकड़ पिसा गया वो था ब्रिटेन, और उसकी आर्मी धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी, जिस वजह से उनके पास जो भी आर्मी पावर थी वो वॉर में लग जा रही थी, ना कि हम इंडियंस पे रूल करने के लिए। और उसके बाद गाइज उन्होंने देखा कि हम इंडियंस ने एक प्रोटेस्ट जारी करने लग गए, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, एंड हम जस्ट इसी जिद में लग गए कि हमें आज़ादी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को साल 1942 और 43 में ही ये फैसला लेना पड़ा कि हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान हिटलर की मौत हो गई और वर्ल्ड वॉर 2 धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके बाद फिर ब्रिटेन का जो माइंड सेट था वो चेंज होने लगा। लेकिन फिर भी गांधी जी ने एज अ फ्रीडम फाइटर नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट डाल करके कि हमारे देश को आज़ादी दो। इस बीच कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, लेकिन दोस्तों उनके वायलेंस के रास्ते से ही हमारे देश के आज़ादी के रास्ते खुले। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से जो क्रेडिट दिया जा रहा है देश की आज़ादी का वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को दिया जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको ना दिया जाए। सभी फ्रीडम फाइटर्स ने निभाया, उन सभी को मेरा सलाम। एंड दोस्तों, द वर्ल्ड वॉर 2 और द क्विट इंडिया मूवमेंट प्रोटेस्ट ने
ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी और ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा साल 1947 में। लेकिन दोस्तों इस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी देश को बंटवारा करने की। देन गाइस सर साइरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ड्रॉ किया और दोस्तों बॉर्डर ड्रॉ करने का मतलब ये था कि देश को 2 हिस्से में बांटा जाएगा। डिवाइड करने का मकसद सिर्फ यही था गाइस। उस टाइम के लोगों को कहने का मतलब ये था कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। मतलब द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को उन्होंने पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिए और द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज को इंडिया में ही रहने दे दिए और इस तरह इंडिया का बंटवारा हो गया। और उस दौरान गाइस पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, आज जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सो इस पे भी एक अलग से वीडियो बन सकती है कि कैसे पाकिस्तान 2 जगहों पे था और फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को आजाद करना पड़ा और बांग्लादेश ने खुद को एज एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई और खुद का नाम बांग्लादेश कर दी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर सीखा है तो इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बता के ना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करते रहना गाइस। ओके चलो।